जय हिंद सभी को। बिहार दरोगा टॉनिक बैच 2026 का जो हम लोग क्लास देख रहे थे, उसमें आज के इस क्लास में हम इसके ज्योग्राफी चैप्टर को जो कि है कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने पॉलिटी को कवर किया था। पॉलिटी और हिस्ट्री को जो कि है हमने क्लास इसका करवा दिया है और इसमें कुछ क्लास बाकी है अभी ये दोनों में। अगर आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम इसके ज्योग्राफी चैप्टर को देखेंगे और इसका PDF जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये आपका भूगोल का जो चैप्टर है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, उसको आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सभी लोग जो कि इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। ज्योग्राफी के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? बताइए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रशेखर सीमा जो कि है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? बताइए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो कि है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए? तो ये आपका नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाने कह रहा है और नीचे ये जो कूट दिया गया है इसमें सही उत्तर को छांटने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? पहले आपका बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपका शनि हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये फिर यूरेनस हो जाएगा, उसके बाद आपका पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हीरक वलय एक दृश्य है जिसे कहाँ देखा जा सकता है बताइए? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में जो कि है देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। बताइए कहाँ पर? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पे जो कि है सीधी पड़ती है? बताइए। तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जो कि है सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किसके पास? बताइए, पृथ्वी पर जो कि है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री अक्षांश के पास जो कि है अधिक रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर मतलब कि मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? बताइए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो कि है मेटल के नीचे क्रोड जो कि है किससे बना होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? बताइए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो कि है तीनों रेखाएं जो कि है किस महाद्वीप से जो कि है गुजरती है? तो बताइए क्या होगा? ये अफ्रीका महाद्वीप से जो कि है गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? बताइए। तो ये आपका कौन हो जाएगा बताइए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा और प्लेट संचयन और गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जो कि है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुमेलित करने कह रहा है, सुमेलित कीजिए विश्व भूगोल, स्थलाकृति एवं गतियाँ। एक तरफ स्थलाकृति या घटना दिया हुआ है, एक तरफ कारक दिया हुआ है, तो इसको मिलान करने कह रहा है। यू आकार की घाटी, तो ये आपका हिमानी हो जाएगा और भी आकार की घाटी आपका नदी हो जाएगा। बरखान एवं बालिका स्तूप, ये क्या हो जाएगा? ये आपका पवन हो जाएगा। बरखान एवं बालिका स्तूप का जो कारक है वो पवन हो जाएगा और स्टैक एवं पुतिन का कारक क्या है? तो ये समुद्री तरंगे हो जाएगा। और आगे है अंधा घाटी एवं लैपीज, इसका कारक क्या है बताइए? तो इसका कारक आपका है
भूमिगत जल। और ड्रमलिन मतलब कि अंडे की टोकरी का कारक क्या है, तो ये हिमनद है। और पृथ्वी की वार्षिक गति का कारण क्या है, तो ये ऋतु परिवर्तन। और पृथ्वी की दैनिक मतलब कि घूर्णन गति, तो ये दिन और रात का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, बताइए। शिवालिका शैल समूह के जो कि है दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण कौन है, बताइए। तो ये आपका हो गया गिरिपद की स्थिति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टाने को क्या कहते हैं, बताइए। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बताइए। तो ये आपका प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऊपरी कोर और निचला कोर को कौन असंबद्धता अलग करता है, बताइए। ऊपरी कोर और निचला कोर को जो कि है कौन असंबद्धता जो है कि है अलग करता है, तो कौन हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा लेहमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, बताइए। रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किन चट्टानों से होती है, तो किन चट्टानों से होती है, बताइए। तो ये अग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, बताइए। ज्वालामुखी से जो कि है सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, बताइए। तो ये सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जल वाष्प निकलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मौना लोहा उदाहरण है किस ज्वालामुखी का, बताइए। मौना लोहा जो है वो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का जो कि है उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है, बताइए। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है, तो ये लघु ज्वार आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आइसोहोल रेखाएं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, बताइए। आइसोहोल रेखाओं द्वारा जो कि है क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो बताइए क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो ये समान धूप को जो कि है प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। मशरूम चट्टान जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका मरुस्थलीय स्थलाकृति से जो कि है संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ब्लैक फॉरेस्ट तथा सॉल्ट रेज नमक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट तथा सॉल्ट रेज नमक की पहाड़ी जो कि है वो किस प्रकार की पहाड़ी है, तो बताइए किस प्रकार की पहाड़ी है, तो ये भंथरोस्त पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुमेलित करने का रहा है कि सुमेलित कीजिए भारत के प्रमुख दर्रे एवं स्थिति को। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। तो जोजिला एवं काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। और सिपकिल्ला एवं रोहतांग दर्रा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और नीति एवं लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और जेलेपला एवं नाथुल्ला दर्रा ये आपका सिक्किम हो जाएगा। और आगे है बोमडिल्ला एवं दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और थाल घाट एवं भोर घाट दर्रा ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और पाल घाट दर्रा आपका कहाँ है, तो ये आपका केरल में है। और तुजू दर्रा आपका कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता होती है, बताइए। वायुमंडल के जो कि है किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता होती है, तो बताइए किस भाग में प्रचुरता होती है, बताइए। तो ये बहिर्मंडल में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं, बताइए। ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कह रहा है कि 3 कौन सी जो कि है गर्म धाराएं हैं, तो कौन हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील, ये जो कि है 3 गर्म जल धाराएं हैं। और बाकी सभी जो कि है वो ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। इन पारिस्थितिकी वर्गीकरण में एल्बिडो मान का घटता क्रम क्या है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहले टुंड्रा हो जाएगा, फिर आपका टैगा हो जाएगा, उसके बाद आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती हो जाएगा, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए।
मेघ गर्जन इनमें से किन किन तथ्य के कारण होते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ये चारों हो जाएगा। संघनन हो जाएगा, और उच्च ताप एवं वर्षा हो जाएगा, और पर्वतीय वर्षा, और ऊर्ध्वाधर हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है बताइए। नेफोमीटर से जो कि है किसका मापन किया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बादलों की दिशा एवं गति का मापन जो कि है नेफोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है बताइए। पश्चिमी घाट पर जो कि है पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, तो ये सदाहरित हो जाएगा। सदाहरित ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो कि है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो बताइए कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारत में। तो ये आपका 8 प्रकार की जो कि है मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। पुराना जलोढ़ मिट्टी को जो कि है किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये बांगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है कौन सी बताइए। कपास की खेती के लिए जो कि है सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो ये काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुमेलित करने कर रहा है, सुमेलित कीजिए। भारत की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात में एक तरफ जलप्रपात या झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थान और नदी दिया हुआ है। लोकटक झील मतलब कि तैरता उद्यान ये कहाँ है, तो ये आपका मणिपुर में है। और चिल्का झील जिसे लैगून झील कहते हैं ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और लोनार झील जिसे क्रेटर झील कहते हैं वो कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और पेरियार एवं वेम्बनाड झील जो है वो ये केरल में है। और धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी कर्नाटक में है। और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। और चुलिया जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सारण सिंचाई नहर निकलती है बताइए कहाँ से निकलती है। सारण सिंचाई जो है नहर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है बताइए। तो ये गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नदी घाटी परियोजना हुआ उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ कि जो कि है गलत है। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इस नदी घाटी परियोजना से संबंधित नदी जो है इसमें कौन गलत है, तो देखिए हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर ये सही है आपका। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर यह भी सही है आपका। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर यह भी सही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पर यह गलत है आपका। नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तुलबुल परियोजना संबंधित है किस नदी से बताइए। तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ब्यास नदी पे पोंग बांध है आपका, पोंग बांध। और ये रावी नदी पर आपका थीन बांध है, थीन बांध। और ये आपका सतलज नदी पर कौन हो जाएगा बताइए, तो ये भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है बताइए। निम्नलिखित में से जो कि है कौन एक खरीफ की फसल है। जौ चावल चना गेहूं में कौन खरीफ फसल है बताइए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है बताइए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, चावल गन्ना गेहूं चना में भारत की प्रमुख फसल कौन है बताइए, तो ये आपका कौन है बताइए, तो ये आपका चावल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है बताइए। गुलाबी क्रांति जो है उसका संबंध किससे है, टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, झींगा उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन किससे है बताइए, तो ये आपका है झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से नदी कौन सी नदी घाटी को जो कि है भारत का रूर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बताइए, तो ये आपका दामोदर घाटी को जो कि है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं बताइए। भारत में खनिज तेल के भंडार जो है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों में जो कि है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करने कह रहा है। तो देखिए तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और आपका काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है। और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, बताइए। राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो ये आपका जर्मनी के सहयोग से जो कि है किया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र ये कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है, बताइए। नेपा नगर में जो कि है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन है, मशीनरी औजार, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग या अखबारी उद्योग कौन है, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अखबारी उद्योग जो कि है नेपा नगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई, बताइए। भारत में जो कि है रेलगाड़ी जो कि है सर्वप्रथम कब चलाई गई थी, 1853, 1856, 1854, 1861 कब चलाई गई थी, बताइए। तो ये आपका 1853 में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुमेलित करने का रहा है, सुमेलित कीजिए। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, एक तरफ उपनाम दिया गया है, एक तरफ शहर और देश का नाम दिया गया है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका 7 पहाड़ियों का नगर आपका रोम जो इटली में है। और गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन है, बताइए। तो ये आपका न्यूयॉर्क है जो यूएसए में है। और नील नदी की देन कौन शहर है, बताइए। तो ये आपका मिस्र है। और उगते सूर्य का देश तो ये जापान है आपका। और आगे है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है, बताइए। तो ये आपका नॉर्वे है। और सफ़ेद हाथियों की भूमि कौन है, बताइए। तो ये आपका थाईलैंड है। और प्रशांत महासागर का चौराहा कौन है, बताइए। तो ये आपका हवाई द्वीप हो जाएगा। और पक्षियों का महाद्वीप कौन है, बताइए। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, बताइए। भारत का जो कि है सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, बताइए। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप कौन है, बताइए। तो ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, बताइए। भारत में जो कि है पहली बार जनगणना जो कि है कब की गई थी, तो 1861, 1881, 1872, 1882 कब की गई थी, बताइए। तो ये आपका 1872 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 1872 में जो हुआ था ये लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। ये पूर्ण जनगणना नहीं था, पूर्ण जनगणना आपका 1881 में हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, बताइए। भारत में जो कि है जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, बताइए। 1872, 1891, 1881 या 1901, बताइए कब से। तो ये 1881 से किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, बताइए। किस राज्य का जो कि है लिंगानुपात सर्वाधिक है, केरल, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, किसका है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, बताइए। मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कहाँ निवास करती है, बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में जो कि है मुंडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, बताइए। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, संथाल, गोंड, थारू, ये चारों में कौन है, बताइए। तो ये आपका भील जनजाति जो कि है सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुमेलित करने का रहा है, सुमेलित कीजिए स्थानीय पवन एवं चक्रवात को। एक तरफ पवन या चक्रवात दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र और देश दिया हुआ है। तो चिनूक, चिनूक कहाँ हो जाएगा, तो ये रॉकी पर्वत हो जाएगा यूएसए में। और हरमट्टन जिसे डॉक्टर वायु कहते हैं वो कहाँ है, तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका। और लू जो है, लू ये उत्तर भारत हो जाएगा। और बिली बिली कहाँ हो जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और टाइफून जो है, टाइफून चक्रवात, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये चीन सागर हो जाएगा आपका। और टार्नेडो कहाँ हो जाएगा, बताइए। टार्नेडो आपका अमेरिका हो जाएगा, मिसिसिपी घाटी। और सिमुम कहाँ हो जाएगा, बताइए। सिमुम आपका
अरब रेगिस्तान हो जाएगा, और खमसीन कहाँ हो जाएगा बताइए, खमसीन आपका मिस्र में हो जाएगा। ज्योग्राफी के इस क्लास में इतना ही, और ये क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास मैंने पिछली क्लास में करवाया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस क्लास को जो कि है कम से कम अपने 2 फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारी क्लास का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।